हेलो दोस्तों, कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, है ना। आज जो हम लोग आपको हाथ की लकीरों पर विश्वास मत किया करिए, हाथ की लकीरों पर विश्वास मत किया करिए दोस्तों। लेकिन याद रखिए, अगर जिनको हाथ नहीं होता तो क्या उनका नसीब नहीं होता? नसीब होता ना। हाथ की लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करिए, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके पास हाथ नहीं होता दोस्तों, हाथ नहीं होता है, समझिएगा। आप अगर हमारे चैनल बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आवा हैं तो आप सभी दोस्तों को स्वागतम या अभिनंदन दोनों है दोस्तों, ठीक है। तो आज जो हम लाए दोस्तों, भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, यानी विदेश से क्या क्या हम लोग ले आए हैं, समझिएगा बात। विदेश से हम लोग क्या क्या लाए हैं, समझ रहे बात को। उसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो, कहीं भी रहेगा, आपको एक नंबर ये दिला ही के छोड़ेगा दोस्तों। इसलिए अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करते हैं ना तो सीना चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे, अगर इसको एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। क्योंकि अगर आप दिल्ली जाते हैं, इस बात को गौर कर लीजिएगा, दिल्ली जाते हैं दोस्तों तो एक बार अगर किसी अनजान से मिलते हैं और दोबारा छूट जाते तो फिर उसको पहचानने से इनकार कर देगा। अगर फिर 10 बरस के बाद जाइएगा, 1 बरस के बाद जाइएगा तो पहचान नहीं पाइएगा उस व्यक्ति को। अगर 2-4 बार कहीं मिल लेते हैं तो उसको कितनों भीड़, हजारों के भीड़ में रहेगा, लाखों के भीड़ में रहेगा, आपका दिमाग पढ़ पाएगा कि वही व्यक्ति है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आज जो हमारे संविधान में विदेशी स्रोत जो लाए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लाए हैं तो समझिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या लाए? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और राष्ट्रपति से निर्वाचन मंडल के साथ साथ में हम लाए हैं दोस्तों, राष्ट्रपति जो 12 सदस्य को मनोनीत करता है, क्या करता है? राष्ट्रपति जो 12 सदस्य को मनोनीत करता है उसको भी मनोनीत कहाँ करता है? विभिन्न राज्यों में करता है दोस्तों। वह भी कहाँ से लाए हैं? आयरलैंड के संविधान से हम लाए हैं। तीसरा राय दोस्तों कि राज्य में नीति निर्देशक तत्व, राज्य में जो नीति निर्देशक तत्व है उसको भी कहाँ से लाए हैं? आयरलैंड के संविधान से हम लाए दोस्तों। कहाँ से लाए हैं हम लोग? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक यानी नीति वित्तीय कार्य के तो कहाँ जाएंगे? आयरलैंड जाएंगे। 12 को सदस्य लाभे के तो कहाँ से आएंगे? आयरलैंड जाएंगे। ये सब चीज़ों कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लाया गया। उसके बाद आते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीज लाए हैं। तो समवर्ती सूची याद रखिएगा, समवर्ती सूची कहाँ से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाए हैं हम लोग। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाए हैं, ठीक है। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाए हैं। संविधान की प्रस्तावना की भाषा, संविधान की प्रस्तावना की भाषा दोस्तों ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, समझिएगा बात को। संविधान की जो प्रस्तावना है उसका भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच क्या है? शक्ति का बंटवारा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग लिए हैं। और संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इस बात को एक बार नहीं 2-3 बार आप दोहरा लीजिएगा और गौर करके इसको देखिएगा दोस्तों। संयुक्त रहना होगा तो ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, समझ रहे बात को। संयुक्त रहना होगा, एक साथ रहना होगा तो ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। केंद्र और राज्य को बीच जो शक्ति है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब इधर आते हैं, कनाडा चले जाते हैं दोस्तों। 7 समुद्र पार यानी समुद्र के पार चले जाते हैं। वो कर बाद संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो भी चीज़ है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको दिलाएगा दोस्तों। चाहे दरोगा हो, एसएससी हो, बीपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, आपको ये 1 नंबर पक्का कहीं के देगा। इसका पहला पार्ट बन चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक हम लोग दे देंगे। फिर देखिएगा अवशिष्ट सूची, केंद्र या संयोजन, है ना, समायोजन। कहने का मतलब है कि कनाडा से लिए तो अवशिष्ट सूची का केंद्र का समायोजन, ये भी कहाँ से लिए हैं? कनाडा से ही लिए हैं। कहाँ से? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति,
ये भी कहाँ से लिया गया? कनाडा से ही लिया गया दोस्तों। कहाँ से? कनाडा से ही लिया गया। अब आते हैं हम लोग जर्मनी को सैर करते हैं। जर्मनी से याद रखिएगा, आपातकाल में मूल अधिकार स्थगन करना। आपातकाल जब लग जाता है तो मूल अधिकार क्या करना? स्थगित करते हैं दोस्तों। वो भी कहाँ से लिया गया? जर्मनी से ही लिया गया है। इस बात को नोट कर लीजिए। कानून द्वारा स्थापित प्रणाली कहाँ से लिया गया? यहाँ से जर्मनी द्वारा लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? कानून द्वारा स्थापित प्रणाली कहाँ से लिया गया? आप याद रखिएगा, कहाँ से? जर्मनी जाना है। कानून द्वारा स्थापित प्रणाली जर्मनी से। आपातकाल में मूल अधिकार कहाँ से? जर्मनी से। इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे दोस्तों। आयरलैंड से लाए हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत होता है, चल जाना है आयरलैंड। अब विभिन्न क्षेत्रों में जो 12 सदस्य मनोनीत है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? वहीं से, आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लाए? समवर्ती सूची लाए हैं। संविधान के प्रस्तावना की भाषा लाए हैं दोस्तों। याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति होता है उसको हम कहाँ से लाए? ऑस्ट्रेलिया से लाए। संयुक्त अधिवेशन भी ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। कनाडा से क्या लाए? संघीय शासन प्रणाली, माने संघीय करे का रहेगा तो कहाँ चल जाना है? कनाडा चल जाना है। आपसी सूची का है ना, आपसी सूची का केंद्र का समायोजन कहाँ से लाए? कनाडा से लाए हैं दोस्तों। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लाए हैं? तो हम कनाडा से लाए। जर्मनी से 2 को लाए हैं दोस्तों। याद रखिएगा, आपातकाल वेरी इंपॉर्टेंट में मुख्य अधिकार को स्थगन किया जाता है। और कानून द्वारा स्थापित प्रणाली को भी कहाँ से लाए? ऑस्ट्रेलिया से ही लाए हैं। अब फ्रांस से कौन कौन लाए हैं दोस्तों, हम देखेंगे। देखते हैं फ्रांस से हम लोग क्या क्या लाए हैं, है ना। फ्रांस से हम लोग क्या क्या लाए हैं दोस्तों, ठीक है। पहला लाए हैं, याद रखिएगा, पहला है दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। क्या है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। दूसरा जो लाए हैं दोस्तों, प्रस्तावना में स्वतंत्रता। क्या लाए हैं? प्रस्तावना में स्वतंत्रता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक है। तीसरा जो लाए हैं, याद रखिएगा दोस्तों, इसको बार बार आप देखिएगा, समझ रहे हैं बात को। तीसरा लाए हैं, तीसरा है ये नहीं दोस्तों, तीसरा इसमें 2 ये लेवे के हैं, ठीक है। क्या है? तीसरा हम लोग नहीं लाए हैं, ठीक है। फ्रांस से 2 चीज लाए हैं, याद रखिएगा, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लाए। अब लाते हैं दक्षिण अफ्रीका। आते हैं, कहाँ आते हैं? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, यहां से क्या क्या लाए हैं समझिएगा बात को। दक्षिण अफ्रीका जब हम लोग गए दोस्तों तो इस बात को समझिएगा, ठीक है। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया क्या लाए? संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया लाए, ठीक है। और उसके बाद जानते हैं, संविधान अगर संशोधन करेगा रहेगा तो कहां से लाए? दक्षिण अफ्रीका से लाए, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कहां से लाए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लाए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लाए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लाए, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। अगला है दोस्तों पूर्व सोवियत संघ से। कहां से? पूर्व सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य याद रखिएगा, मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ कहां से लाए हैं? मूल कर्तव्य जो लाए हैं, सॉरी दोस्तों,
मूल कर्तव्य कहाँ से लाए हैं? पूर्व सोवियत संघ से लाए हैं, यानी रूस से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं? रूस से लाए हैं दोस्तों। इसका भोजन खत्म हो चुका है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया जापान से लाए हैं, है ना, समझिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया कहाँ से लाए हैं? जापान से लाए हैं, ठीक है। कहाँ से लाए हैं दोस्तों? विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया जापान से लाए हैं, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान दें। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से चलेंगे। फ्रांस से क्या क्या लाए हैं इसको बारे में देखें। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। दक्षिण अफ्रीका से क्या लाए हैं दोस्तों? संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। कहेगा संविधान के संशोधन करना तो चल जाना है गांधी जी वाला सत्याग्रह, दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब मूल कर्तव्य रहेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा, पूर्व सोवियत संघ। कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ से। विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया कहाँ से? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया कहाँ से? जापान से लाए हैं। अगर क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों तो सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए दोस्तों इसका पहला पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एक भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, अगर इससे क्वेश्चन रिलेटेड आएगा आपको छूटने वाला नहीं है। इसको दो तरह से है दोस्तों, एक ट्रिकली है लेकिन आपको याद नहीं रह पाएगा, लेकिन इसको 2 बार देख लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा कि संशोधन करना है तो दक्षिण अफ्रीका जाना है, राज्यसभा का निर्वाचन करना है तो दक्षिण अफ्रीका जाना है, मूल कर्तव्य जाना है तो कहाँ? रूस में जाना है, विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया करना है तो जापान चल जाना है। समझिएगा बात को। तो इस तरह से आप रट लीजिएगा, रट नहीं, एक बार 2-4 बार देख लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। और रिवाइज करते रहिए, जितना ज़्यादा रिवाइज करिएगा उतना ज़्यादा आपको माइंड में सेटअप होगा, आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाइएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट बार में फिर मिलेंगे।